हेलो फ्रेंड्स फॉर अवर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है आपके दिल दिमाग उनके दिल दिमाग और उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकेंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111। आप चाहें तो वहाँ पे भी अपना प्यार थोड़ा सा दिखा सकते हो। हालांकि आजकल तो अपना प्यार आप इस चैनल पे भी नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि आप लोग आते हो सिर्फ कमेंट करते हो और चले जाते हो। इससे क्या होता है, आपको लग रहा है कि आप दीदी को व्यूज़ दे रहे हो, बट एक्चुअली आप व्यूज़ नहीं दे रहे हो, मेरे वीडियो को निगेटिव रिव्यू दे रहे हो। आपके जस्ट आने से, कमेंट करने से और थोड़ा सा वीडियो वॉच करके चले जाने से क्या होता है कि उस मेरे वीडियो को निगेटिव रिव्यू जाता है, और उससे क्या होता है कि रीच नहीं मिलती। ठीक है, वीडियो को रीच नहीं मिलती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो बेहतर होगा कि अगर आपके पास समय नहीं है देखने का तो फिर रीडिंग नहीं देखा करो उस टाइम पे। ठीक है, जब आपको पास, अगर आपको ज़्यादा लेट हो जाता है तो आप अगले दिन रीडिंग को देखें, लेकिन जब भी रीडिंग देखें हमेशा पूरी देखें। ठीक है, क्योंकि आपके इमीडिएटली मेरी रीडिंग जाती है। आप लोग कितने लोग ऐसा करते हो, प्लीज़ वो गॉड सेक मत करो। ठीक है, आप आते हो, कमेंट करते हो और उसके बाद तुरंत आप चले जाते हो। इससे क्या होता है, निगेटिव रिव्यूज आता है। ठीक है, इससे ये लगता है कि वीडियो में कंटेंट में दम नहीं है। यूट्यूब इस तरह से लेता है उस चीज़ को, और फिर मेरी वीडियो को रीच नहीं मिलती। तो प्लीज़, मेरा चैनल डूब रहा है, उसकी नैया बचा लो, नहीं तो मैं गायब हो जाऊंगी फिर। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइनर अरकाना से। आज मैं ये कार्ड यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आप लोगों के रिश्ते में चल क्या रहा है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एंग्री, गुस्सा है, कोई गुस्सा है। ठीक है, आप हो सकते हो, आपके पर्सन आपसे गुस्सा हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, कर्मा, या तो आप लोगों का खुद का रिश्ता कार्मिक हो सकता है कुछ लोगों का, या फिर आप लोगों के बीच में जो इश्यूज़ हैं वो कार्मिक हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप या तो हो सकता है आप लोगों का रिश्ता फ्रेंडशिप से ही स्टार्ट हुआ हो और अब धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है लव में, या फिर हो सकता है कोई फ्रेंड जोन कर रहा है किसी को, ये भी चीज़ हो सकती है। या फ्रेंडशिप किसी भी रिश्ते का, चाहे कोई भी रिश्ता हो, एक बेस होती है। ठीक है, जिस रिश्ते में फ्रेंडशिप नहीं होती वो रिश्ता कभी भी सर्वाइव नहीं करता, लंबा नहीं चलता। तो दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर रिलेशनशिप में। तो ये फ्रेंडशिप हो सकता है, अगर आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो गया है तो यहाँ पे आपके रिश्ते को फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, ये भी हो सकता है। बाकी कैसे आएगा ये भी हम टैरो से देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लेट गो, लेट गो मतलब आगे बढ़ना है, पीछे चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना है। रिश्ता लेट गो कर सकते हैं, इश्यूज़ को लेट गो कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। डिवाइन यूनियन, डिवाइन यूनियन की एनर्जी है एंड चीटिंग की एनर्जी है। यस, यहाँ पे चीटिंग हुई है। ठीक है, चीटिंग है यहाँ पर बेस में। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं कि टैरो क्या कहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स
कि पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम माइनर अरकाना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन मेजर आउट करने से आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स की पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन मेजर आउट करने से 1 कार्ड दीजिए। द वर्ल्ड की एनर्जी है एंड द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, द हिडन सीक्रेट्स। अच्छा, आप क्या कहोगे, ये डेक चेंज हो गई, सारी डेक चेंज हो गई ना, लेकिन फिर भी कार्ड काफ़ी हद तक रिपीट होते हैं, ठीक है। अब तो मानते हो ना कि आपके रिश्ते में जो भी कुछ चल रहा है, जो लोग हमारे देख रहे हैं व्यूअर्स, उन लोगों की ही एनर्जी है। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी द वर्ल्ड का कार्ड है, तो सभी साइन यहाँ पे आ गए हैं। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, मैं थक गई हूँ। मैं सुबह उठी थी 5:45 के अराउंड उठी थी मैं शायद, और उसके बाद से मैं अभी बैठने नहीं मिला मेरे को मॉर्निंग से। इतनी अफोर्ड करती हूँ। अभी रात के 9 बज रहे हैं, 9 से ज़्यादा टाइम हो गया है। मैं हमेशा फ्रेश रीडिंग आप लोगों के लिए डालती हूँ, इसीलिए लेट हो जाती हूँ। और फिर भी आप लोग वीडियो को देखते नहीं हो यार, बड़ा तकलीफ़ होती है। बहुत मेहनत करती हूँ मैं, प्लीज़ देख लिया करो। टॉपिक अगर चाहिए, नहीं कुछ नया चाहिए, तो वो मुझे बताओ, हम वो भी बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट मेरी मेहनत की थोड़ी सी कदर करो। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल तो लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं, किसी से झगड़ा हुआ है इनका, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जिससे या तो इन्होंने गिव अप कर दिया है या उस पर्सन ने इनके सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर नहीं किया है, मतलब कहते हैं ना, जाओ हमें लड़ना ही नहीं तुमसे, और चला गया है वहाँ से, ठीक है। सर मतलब तलवार ही छोड़ दी, जाओ तुम ही जीत जाओ। फिर भी ये खुश नहीं है, उसको जाते हुए देख रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। कंपटीशन, राइवलरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। लड़ाई झगड़े, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत, इनकी लाइफ में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, डेफिनेटली चल रहे हैं। कोई क्वीन ऑफ वैंड्स हो सकता है सेल्फ लव की कंडीशन में, या तो ये खुद बहुत एटीट्यूड में आ रहे हैं, या कोई पर्सन इनकी लाइफ में हो सकता है जो बहुत एटीट्यूड में है, जो अपने हिसाब से चल रहा है, जो बहुत खूबसूरत लग रहा है, इनको अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन वहाँ पे पावर है, पोजीशन है, खूबसूरती है, कपड़े पहनने का स्टाइल अच्छा हो सकता है, लुक अच्छे हो सकते हैं, मतलब अपने आप को कैरी करने का स्टाइल किसी का अच्छा हो सकता है। ऐसे किसी इंसान के बारे में हो सकता है ये सोच रहे हैं, या उसी के साथ हो सकता है इनका झगड़ा हुआ हो, उसको ये प्रपोज़ करना चाहते हैं, मतलब ऑफ़र करना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, काफ़ी सीक्रेटिव यहाँ पे, या तो ये बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ वाले इंसान के बारे में सोच रहे हैं, या ये खुद बनना चाहते हैं, ठीक है। कुछ सीक्रेट्स, कुछ मिस्ट्री हो सकते हैं, जहाँ पे इनको हो सकता है इन्हें खुद ही नहीं पता है कि इनका आगे क्या होगा जाकर के इस रिलेशनशिप का। कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनके माइंड में हो सकता है, जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, और बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। बट यहाँ पे कंपटीशन है, हो सकता है 2 लोग हो सकते हैं, कोई कुछ ना कुछ है, किसी तरीके का नॉलेज है इनको, चुप्पी साध के रखी हुई है, बोल नहीं रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है वो भी ये बता नहीं रहे हैं। किसी तरीके के सीक्रेट्स है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इनका हो सकता है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, हो सकता है वाटर बॉडीज़ के थ्रू कहीं पे, हो सकता है किसी दूसरे शहर कंट्री में जा रहे हैं कहीं पे भी, और मतलब ओवरसीज जा रहे हैं, यहाँ पे दुनिया घूमना चाहते हैं, ये भी कह सकते हो आप। साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ है जो चक्र चल रहा है उसको ये कंप्लीट करना चाहते हैं। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनली मूव ऑन, या तो इन्होंने किया है या इनसे किसी ने किया हुआ है। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। वेटिंग एनर्जी है, वेट कर रहे हैं, ये रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं।
लड़ाई झगड़े, फाइट, आर्ग्यूमेंट, बहस, इस तरीके की एनर्जी इनकी दिखाई देती है। इनके पास ये कई सारे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, या कह सकते हो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। कोई है इनकी लाइफ में जिसको ये प्यार करते हैं, जिसकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, जिससे ये या तो ये उसका प्यार बराबर पाना चाहते हैं, खुद भी देना चाहते हैं, चीज़ों को सही, और डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसे कर लेना था, वैसे कर लेना था, बहुत कुछ सोच रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, किसी के मैसेज कम्युनिकेशन का डेफिनेटली ये वेट कर रहे हैं, और मिसिंग एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा है किसी को लेकर के। लड़ाई झगड़े, फाइट्स इनके हो रहे हैं, बट ये प्रपोज भी करना चाह रहे हैं किसी को। सेम पर्सन हो सकता है या कोई दूसरा भी हो सकता है, यहाँ पे ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सॉरी, लास्ट सफल, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। आवाज़ नहीं निकल रही आज मेरी। आज थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में ही हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे शादी का सपना या शादी टूटती हुई नज़र आ रही है। 1 2 3, 3 ऑफ कार्ड, मतलब 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, मतलब डेफिनेटली 100% थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है, चाहे आपके एंड से हो, चाहे आपके पर्सन के एंड से हो। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, 3 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जोडिक साइन सभी है यहाँ पे। ठीक है, वैसे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। आज इमोशंस नहीं है, आज तो लड़ाई झगड़ा, डंडा और तलवार ही है खाली यहाँ पे, ध्यान समझ लो। ठीक है, यहाँ पे प्यार मोहब्बत दिखाई नहीं दे रही कहीं पे भी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। डेविल की एनर्जी है, द सन की एनर्जी, बोला था ना गुस्सा गुस्सा गुस्सा। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं रिसेंटली, आज के दिन आपकी या बहुत जल्दी ही आपकी लड़ाई हुई है, और जिनकी नहीं हुई है उनकी होने वाली है, सो बीवेयर। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, अगेन 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एंग्री यहाँ पे आया, ये भी एनर्जी है। जितने आज की एनर्जी, जिन लोगों की लाइफ में सब कुछ कूल चल रहा है, सब कुछ सही है, सही तो नहीं चल रहा है, पर लड़ाई झगड़े अगर नहीं हुए हैं तो ये रीडिंग शायद आज आपके लिए ना हो। ठीक है, बाकी देख लो, अगर मैच कर जाती तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए तो फिर ये होगा कि मन में गुस्सा है आपकी तरफ होगा, या उनकी तरफ, उनके अंदर भरा हुआ होगा आपके लिए। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है कि आप हुआ है आप लोगों का लड़ाई झगड़ा। ठीक है, कितने लोगों का हुआ है कमेंट करके बताना। यहाँ पे झगड़ा हुआ है, बहस हुई है। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, किसी इंसान के लौट आने, मतलब आपके लौट आने का वेट कर रहे हैं, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, हर्ट तो हैं ये, आपसे भी हर्ट हैं, आप भी हर्ट हो, ये भी हर्ट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है वो भी हर्ट है। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, मतलब या तो मैरिज टूट रही है, या ये घर से निकल रहे हैं, ये भी कह सकते हो कि किसी तरीके से घर छोड़ दिया है किसी ने, या तो हो सकता है अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो कोई एक हो सकता है घर छोड़ के चला गया है। फैमिली इशू यहाँ पे काफ़ी हद तक दिखाई देता है, पैसे का इशू भी काफ़ी हद तक दिखाई देता है यहाँ पे। मैरिज वेरिज करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है कि जहाँ मतलब है वो मैरिड जैसा ही है, मतलब कमिटेड रिलेशनशिप है, एकदम स्ट्रांगली ऐसे है। ठीक है, आपके पर्सन चाह रहे हैं
मटेरियल गेन किसी तरीके का, ये आप में अपना फ़ायदा भी देख रहे हैं, ये भी कह सकते हो कि ये आप में अपना फ़ायदा देख रहे हैं, या फिर आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ में जा रहे हो और फ़ायदे के लिए जा रहे हो। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ में है पैसों के लिए, या तो आपके साथ या किसी थर्ड पार्टी के साथ पैसों के लिए है। मतलब कोई एक रिलेशनशिप इनकी ज़िंदगी में पैसों का हो सकता है, या फिर आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप मनी माइंडेड हो, आप पैसों के लिए अपनी ज़िंदगी में जहाँ आपको खुशियाँ मिल रही हैं आप वहाँ जा रहे हो, ठीक है। डेविल की एनर्जी है इनके अंदर, शक है आपके लिए, गुस्सा है आपके लिए, राइवलरी है, बराबरी करनी है इनको, ये भी चीज़ हो सकती है। मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, या फिर साथ में ही सब कुछ हो सकता है। डेविल का कार्ड बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है, बदले को दिखाता है, हिंसा को दिखाता है कि मारना है, पीटना है, गुस्सा करना है, गाली गलौज करना है, फोर्स को दिखाता है ये कार्ड, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स को दिखाता है कि इस रिश्ते चीज़ों से निकलना है, उसके लिए भी व्याकुल है कि निकलना है, रिश्ते में आना है तो भी व्याकुल है एकदम से, ये चीज़ है। फर्टिलिटी, घातक, ठीक है। लड़ाई झगड़ा फाइट्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लेट गो करना है, या तो रिश्ते को लेट गो कर देना है यहाँ पे, या फिर इश्यूज़ को लेट गो कर देना। चीटिंग दिखाई दे रही है, आपके पर्सन को काफ़ी हद तक लग रहा है ये आपके ऊपर ही चीट कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप चीट कर रहे हो उनको, ठीक है। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि किधर चाहिए, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये गलती से भी गलती नहीं करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये एक रिलायबल पर्सन बनना चाहते हैं और एक जिम्मेदार पर्सन बनना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो इस कंडीशन में नहीं है जहां आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकें, जहां वो अपने ऊपर उन्हें भरोसा हो कि नहीं वो आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर लेंगे, या इस लायक हैं अपनी बात जो कह रहे हैं उसको रख पाएंगे। ये चीज़ें इसी वजह से ये दुविधा में है कि क्या करें। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा बेचैनी है, स्लीपलेस नाइट है इनकी बहुत ज़्यादा। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स इमोशनल भी हैं, लेकिन आप जो हो वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बने हुए हो, आप गुस्सा हो, नाराज हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये उनके लिए होगा जहाँ पे आपके पर्सन आपसे रीच आउट कर रहे हैं बट आप उन्हें बात नहीं कर रहे हो, इग्नोर मार रहे हो, ये उन लोगों के लिए है। लेकिन अगर आप अपने पर्सन के पीछे अभी भी उन्हें ट्रैक कर रहे हो, उनके पीछे जा रहे हो, रोध हो रहे हो, तो फिर ये पॉइंट आपके लिए नहीं होगा। आपके पर्सन फिलहाल एक रिलायबल अपने पैसे पे भी काम करना चाहते हैं, पैसे के साथ साथ वो इस चीज़ पे भी काम करना चाहते हैं कि इमोशंस को भी अपने कंट्रोल करना चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते, लेकिन इमोशंस हैं, प्यार है। प्रपोज करना चाहते हैं ये आपको, स्टेबल कमिटमेंट बेसिकली देना चाहते हैं। अब अगर इनका कह मतलब ये है कि अगर ये आपको कमिटमेंट देंगे तो आप पीछे नहीं हटेंगे, ये कंडीशन, इसीलिए पहले खुद को रिलायबल बनाना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है ये आपके लिए, स्टैंड लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है इनको, बहुत ज़्यादा बर्डन है, ये तेज़ी से स्टैंड लेना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ एक फॉर्चुनेट मैरिज देखते हैं ये, या फिर आपको ऐसे देखते हैं कि आप किसी और के साथ में आगे बढ़ रहे हो जहाँ से आपको लग रहा है कि खूब सारा पैसा मिलेगा, शादी भी हो रही है, इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। बाकी इनके अंदर गुस्सा है आपको लेकर के, इन्हें ऐसे लग रहा है जैसे आप इनको चीट कर रहे हो, ठीक है। बेचैनी है इनको, शक है इनको बहुत ज़्यादा एक्चुअली आपके ऊपर, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनके साथ गलत किया है, इन्हें धोखा दिया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वही सब चीज़ें हैं, हर्ट है बहुत ज़्यादा, वो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, कंफ्यूज हैं आपकी तरफ बढ़ें कि नहीं बढ़ें, आपको देख रहे हैं कि आप इमोशनली अनअवेलेबल हो इनके लिए, इमोशनली आप बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो, तो इनको इसी वजह से इनको शक हो रहा है कि शायद अब आप इनका प्रपोजल नहीं लोगे, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है तो अब आपके पास और भी ऑप्शन है, आप उनको देख रहे हो,
इस वजह से ये, और ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन है इनकी। सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। इन्हें लग रहा है कि अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह हो गए हो, सेल्फ लव में आ गए हो। तो अब शायद आप ना इनके सामने झुकोगे नहीं, और आप इमोशनली अब इनसे दूर हो गए, तो आप इमोशनल के होकर के कोई डिसीजन नहीं लोगे। अब आप बहुत सोच समझ के निर्णय लेने वाले हो। तो या तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऑलरेडी आ गया है, या आप उधर बढ़ोगे जहाँ आपको पैसा मिलेगा, सब कुछ ठीक मिलेगा, वहाँ पे आप पढ़ोगे। तो इनको ये चीज़ समझ आने लग गई है अब आपकी वजह से, आपकी तरफ। तो ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनकी ज़िंदगी में आप ये आ जाएँ पर आप इनसे प्यार ना करो, इमोशनली इनके लिए कभी अवेलेबल ना रहो, ये इनको लग रहा है। हर्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको सोच सोच के, शक बहुत है इनको, इनके माइंड में आपको लेकर के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या मैसेज हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। ये अपने आप खुला, आपने देखा। मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि इनका प्यार सिर्फ आपके लिए है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई डोंट लाइक यू, ये आपसे कह रहे हैं कि ये आपको लाइक नहीं करते हैं बिकॉज ये गुस्सा है आपसे। ठीक है, तो कुछ क्लैरिफाई करने जैसा है नहीं, फिर भी मैं देख लेती हूँ, शायद किसी के लिए कोई खास मैसेज हो। क्योंकि ये गुस्सा हैं, एंग्री हैं, इनको ये लग रहा है कि आप इन्हें लेट गो कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपना फ़ायदा देख रहे हो, आप इनसे प्यार नहीं करते हो, आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो इस तरीके के इनके थॉट्स हैं। तो ये कह रहे हैं आई डोंट लाइक यू। प्लीज़ डिवाइन, आई डोंट लाइक यू को क्लैरिफाई कर दीजिए बाबा जी। फाइनल शफल, आई डोंट लाइक यू को क्लैरिफाई कर दीजिए। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है इनकी बहुत ज़्यादा, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि प्रायोरिटी कैसे दें, किसे दें, आपकी तरफ बढ़ें या किसी और की तरफ। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे काम हो सकते हैं, और इसी वजह से हो सकता है इन्होंने ये सब चीज़ें और चीज़ों पे ध्यान दिया और आप इनकी ज़िंदगी से आगे बढ़ गए हो। ठीक है, जबकि ये आपको मिस कर रहे हैं, बट आप इनको मिस नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से इनको ये लग रहा है कि आपके अंदर इमोशंस हैं ही नहीं। ठीक है, कि थोड़ा सा दिमाग इन्होंने आपसे हटाया तो आप इनको बिल्कुल भूल गए हो, इस तरीके के इनके थॉट हैं, इस वजह से इन्हें गुस्सा आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। यू आर ईगोइस्टिक, यस, इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ईगोइस्टिक हो, आप छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ईगो पे ले जाते हो, हर चीज़ को झुकते नहीं हो आप इनको। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। मुझे डर है कि मैं तुम्हें खो ना दूँ। मैंने जो कुछ आपको बताया वो सारा का सारा यहाँ पे आ गया। रीडिंग अपने आप क्लैरिफाई हो गई है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैंने बातें बनाई, बातें मैं वैसे भी नहीं बनाती। थैंक यू डिवाइन, लव यू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल, लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर अ चीटर। आपके पर्सन एक्चुअली आप पे शक कर रहे हैं, बहुत भयंकर शक कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि आप चीटर हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। मैं सारी चीज़ें बता चुकी हूँ तो अब नहीं रिपीट करूँगी। हो सकता है हमारे व्यूअर्स या तो किसी के साथ मैरिज कर रहे हैं तो या आगे बढ़ गए हैं, तो इस वजह से आपके पर्सन को अब बहुत मिर्ची लग रही है यहाँ पर। ठीक है, नाउ आई डोंट हैव फीलिंग फॉर यू। यस, ये आपसे कह रहे हैं कि अभी आपके लिए फीलिंग्स नहीं रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इन्हें लग रहा है कि आप चीटिंग करते हो, चीटिंग किया है आपने इनके साथ में, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये इनके अंदर आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपसे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मेजर अरकान से बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है एंड द वर्ल्ड की एनर्जी है। मैंने बात कही थी, अपने आप निकल के आया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। आप डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको पावर में आने की ज़रूरत है। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की मतलब हमेशा गुस्सा नहीं होता है, एंगर तो होता ही है, पर डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है। दो चीज़ें, मैं दोनों ही मैसेज बता देती हूँ। पहला तो यही कि आपको पावर में आने की ज़रूरत है और अपनी साइकिल को कंप्लीट करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो कुछ भी आपको करना चाहिए साइकिल के कंप्लीशन के लिए, वो आपको करना चाहिए, मतलब करना है। दूसरा है मतलब पावर में आना, पहला। दूसरा है कि यहाँ पे आपको क्या करना है,
अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एंगर इश्यूज़ हैं, तो आपको ये साइकिल भी कंप्लीट करनी है और आपको अपने आप को सुधारना है, ठीक है? अपने एंगर इश्यूज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो, क्योंकि दोनों ही सूरत में आपको एक साइकिल कंप्लीट करनी है। जो जैसे चल रहा है ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलना है, कंप्लीट करना है साइकिल को आपको। अगर आपके अंदर एंगर इश्यूज़ हैं तो उनको आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।